Hello students, welcome back. Here we are with the next video of interpretation of statutes. This video will cover the sixth primary rule, that is rule of adjustum generis. So let's begin. Yes, rule of adjustum generis. इसका मतलब है ऑफ द सेम काइंड. एडजस्टम जेनरस का मतलब है ऑफ द सेम काइंड. अब ये रूल समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. अगर आपके सामने ये कुछ वर्ड्स मैंने रखे, सोप, शैम्पू, कंडीशनर एंड अदर गुड्स. अब मैंने ये जो अदर गुड्स लिखा है ये जनरल हो गया और ये स्पेसिफिक हुआ. स्पेसिफिकली बोला है सोप, शैम्पू, कंडीशनर और उसके आगे लगा दिया अदर गुड्स. सो इन वर्ड्स को अगर हमें क्लासिफाई करना है तो हम क्या करेंगे? सोप, शैम्पू, कंडीशनर ये स्पेसिफिक है और अदर गुड्स मतलब कुछ भी हो सकते हैं, तो वो जनरल है. तो ये पर्टिकुलर रूल ऑफ एडजस्टम जेनरस हम कब यूज करते हैं? जब कुछ स्पेसिफिक गुड्स के आगे, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के आगे जब जनरल वर्ड्स लगाया जाता है तो वो जनरल वर्ड्स जो है दे डिराइव देयर मीनिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक वर्ड्स विच आर मेंशन्ड बिफोर देम. मतलब जब भी किसी भी एक्ट में अगर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद कुछ जनरल वर्ड्स का इस्तेमाल किया है तो वो जनरल वर्ड्स का मीनिंग हम कहां से डिराइव करेंगे? वो जनरल वर्ड्स का मीनिंग हम डिराइव करेंगे उसके पहले इस्तेमाल किए गए स्पेसिफिक वर्ड्स से. एग्जाम्पल के तौर पर अब जैसे यहाँ पे हमने देखा सोप, शैम्पू, कंडीशनर एंड अदर गुड्स. तो आप लोग सोचिए अब ये अदर गुड्स में क्या क्या आएगा, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है और क्या क्या नहीं इंक्लूड हो सकता है. हमारे पास लेट्स से दो ऑप्शन है, फेस वॉश और फिनाइल. अब आप ये सोचिए ये अदर गुड्स में हम फेस वॉश डाल सकते हैं क्या? यस, क्योंकि आपने देखा ये सारे जो सोप, शैम्पू, कंडीशनर है इनकी कैटेगरी वाला फेस वॉश है. क्या हम फिनाइल यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो फ्लोर क्लीनर हुआ. सो ये सारे जो टॉयलेटरी प्रेपरेशंस है ये हम बॉडी पर यूज कर सकते हैं, सोप, शैम्पू, कंडीशनर या फेस वॉश. फिनाइल जो है वो फ्लोर पर यूज करने वाला आइटम है. इसका मतलब फिनाइल जो है ये जनरल कैटेगरी, ये जनरल वर्ड में इंक्लूड नहीं होगा. फेस वॉश जो है वो जनरल वर्ड में इंक्लूड होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को, सोप, शैम्पू, कंडीशनर, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को जनरल वर्ड्स ने फॉलो किया और वो जनरल वर्ड्स को जो मीनिंग हम दे रहे हैं इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक वर्ड्स. एक और सिमिलर एग्जाम्पल देखते हैं, क्रीम, पाउडर्स, लिपस्टिक एंड अदर गुड्स. क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक एंड अदर गुड्स. अब ये यहाँ पे भी सेम चीज हुई है, हमने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए हैं जैसे क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक एंड उसके आगे एक जनरल वर्ड यूज किया है अदर गुड्स. अब ये अदर गुड्स में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं हो सकता. अब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दीज गुड्स ना, जो पहले वाले स्पेसिफिक गुड्स है उनका नेचर के हिसाब से हम चीजों को अदर गुड्स में डालेंगे. सो दो ऑप्शन है, नेल पॉलिश और शू पॉलिश. अब दोनों भी पॉलिशिंग वाले आइटम्स है. कौन सा आइटम अदर गुड्स में आ सकता है और कौन सा नहीं? क्या नेल पॉलिश हम इंक्लूड कर सकते हैं? यस. क्या हम शू पॉलिश इसमें इंक्लूड करेंगे? नो. अब रीजन क्या है? जो स्पेसिफिक वर्ड्स मेंशन किए गए थे वो किन कैटेगरी के गुड्स थे? कॉस्मेटिक्स. और नेल पॉलिश जो है वो कॉस्मेटिक्स में आता है. मतलब ये अदर गुड्स में सारे कॉस्मेटिक्स आ सकते हैं. शू पॉलिश एक कॉस्मेटिक नहीं है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है, तो हम उसको अदर गुड्स, इस पर्टिकुलर केस में अदर गुड्स में इंक्लूड नहीं कर सकते. दैट्स ऑल. इस पर्टिकुलर रूल का यही कंटेंट है. अब ये जो हमने जो भी जजमेंट पास किया कि ये वर्ड इंक्लूड हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं. अगर ये पर्टिकुलर रूल अप्लाई करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करने होंगे. वो कंडीशंस क्या है? नंबर ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक गुड्स. अब एक से ज्यादा स्पेसिफिक गुड्स का होना जरूरी है. अगर हमें बताया गया था क्रीम एंड अदर गुड्स, सिर्फ क्रीम एंड अदर गुड्स बोला गया होता तो वो क्रीम के साथ कपड़े भी आ सकते हैं. यस, तो शायद पर्सनल केयर वाले कमोडिटीज की बात हो रही थी, पर्सनल गुड्स की बात हो रही थी. तो अगर मैं अपने शॉपिंग की बात कर रही हूँ तो वहां पे क्रीम भी आ सकता है, कपड़े आ सकते हैं, जूते आ सकते हैं, शू पॉलिश भी आ सकता है. तो यहाँ पे हमने शू पॉलिश को बाहर क्यों निकाला? क्योंकि एक से ज्यादा कमोडिटी स्पेसिफिक वर्ड्स की लिस्ट में थी. तो नंबर ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वर्ड्स. नेक्स्ट, स्पेसिफिक वर्ड्स मस्ट बिलोंग टू अ सर्टेन क्लास और कैटेगरी. किसी पर्टिकुलर क्लास या कैटेगरी में बिलोंग करना जरूरी है. अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और शॉपिंग
जब किया उसमें क्रीम भी परचेज किया, शू पॉलिश भी किया, एक प्रेशर कुकर भी खरीद लिया, एक फोन भी खरीद लिया और आते आते एक बाइक भी बुक कर दिया। अब क्या हो रहा है, जितने आइटम्स की मैंने शॉपिंग की वो कोई भी आइटम, वो सारे आइटम्स किसी एक पर्टिकुलर क्लास या कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते। तो अगर मैंने आपको कहा कि मैंने क्रीम खरीदा है, क्रीम, शू पॉलिश, प्रेशर कुकर, फोन और एक बाइक खरीदा और ऐसे ही कुछ आइटम्स खरीदे। अब जब मैं कहती हूँ ऐसे ही कुछ आइटम्स मतलब अदर गुड्स, क्या आप गेस भी कर सकते हो कि वो अदर गुड्स क्या हो सकते हैं? हम नहीं गेस कर सकते। व्हाई? बिकॉज मैंने जो 5 आइटम्स आपको बताए वो किसी एक क्लास या कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते। तो ये रूल कब अप्लाई होगा? जब जो भी स्पेसिफिक वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, जो भी स्पेसिफिक वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, दे शुड बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास और कैटेगरी। नेक्स्ट, जनरल वर्ड फॉलोज स्पेसिफिक वर्ड्स। तो ये जो अदर गुड्स है ये स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं ना कि उसके पहले वाले वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हम उसको जज करेंगे। नेक्स्ट, स्पेसिफिक वर्ड्स मस्ट नॉट एग्जॉस्ट द कैटेगरी। स्पेसिफिक वर्ड्स मस्ट नॉट एग्जॉस्ट द कैटेगरी। अब इसका मतलब क्या है? सपोज अगर मैं क्लास में जाती हूँ और मैंने कहा लेट्स से स्टूडेंट्स का नाम लिया, अमित, राहुल, टीना, पूजा एंड 4 more स्टूडेंट्स प्लीज कम। अब ये जो 4 more स्टूडेंट्स मैंने कहा, ये मोर स्टूडेंट्स जो है ये जनरल कैटेगरी हुआ। इसका मतलब 4 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। अब वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। यस लेकिन अगर मैंने पर्टिकुलरली कहा कि अमित, राहुल एंड रोहित प्लीज कम, अब क्या हुआ? अब मैंने 3 लोगों का नाम लेकर फुल स्टॉप लगा दिया। इसका मतलब स्पेसिफिक वर्ड्स जो है एग्जॉस्ट हो गए, इसके आगे और स्टूडेंट्स उसमें ऐड नहीं हो सकते। सो स्पेसिफिक वर्ड्स मस्ट नॉट एग्जॉस्ट द कैटेगरी। कैटेगरी खत्म नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, देयर इज नथिंग टू शो दैट अ वाइडर सेंस वॉज इंटेंडेड। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स हमने देखे, कहीं पे भी कोई भी हिंट नहीं है कि इससे ज्यादा या वाइडर सेंस दिया जा सकता है। अगर सपोज क्रीम, पाउडर, उसके साथ मैंने क्लोथिंग एक्सेसरीज या इयररिंग्स लगा दिया होता, मैंने शॉपिंग में अपनी शॉपिंग की लिस्ट आपको बता रही हूँ, तो क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक और उसके आगे अगर मैंने इयररिंग्स लगा दिया होता या बैग्स लगा दिया या शूज लगा दिया, तो अब क्या हुआ? अब ये जो अदर गुड्स है ना, इसको डिफाइन करने के लिए स्कोप जो है वो बढ़ गया, वाइडर स्कोप आ गया, राइट? लेकिन ये 3 वर्ड्स की वजह से इस तरह से मीनिंग डिराइव हो रहा है कि देयर इज नथिंग टू शो दैट अ वाइडर सेंस वाज इंटेंडेड। इट ओनली शोज कॉस्मेटिक्स, यहाँ पर इट ओनली शोज पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम अदर गुड्स वाले जो वर्ड्स है यानी जनरल वर्ड्स है, उसमें कौन से वर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं? उनके पहले आने वाले जो स्पेसिफिक वर्ड्स है उन्हीं के कैटेगरी को बिलोंग करने वाले वर्ड्स ऐड करेंगे। सो दिस वाज द कंटेंट। अब कब ये रूल अप्लाई नहीं होगा? वेरी सिंपल, स्पेसिफिक वर्ड्स फॉलो जनरल वर्ड्स। हमने पहले ही देखा, जनरल वर्ड्स बाद में आने चाहिए, स्पेसिफिक वर्ड्स पहले आने चाहिए। अगर उल्टा है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, कोर्ट्स डिस्क्रिशन। ये कोर्ट के हाथ में है कि वो ये रूल अप्लाई करना चाहता है या नहीं। अगर कोर्ट का डिसीजन है कि हम अदर गुड्स में कोई पर्टिकुलर आइटम इंक्लूड नहीं करना चाहते या करना चाहते हैं, देन इट इज एब्सोल्युटली द कोर्ट्स डिस्क्रिशन। सो उस सिचुएशन में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। थर्ड, कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड। ये जो हमने कंडीशन देखे, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता। सो एडजस्टम जनरस, रूल ऑफ एडजस्टम जनरस मीन्स ऑफ द सेम काइंड, विच मीन्स अगर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के आगे कुछ जनरल वर्ड्स लगे हैं तो वो जनरल वर्ड्स जो है अपना मीनिंग डिराइव करेंगे फ्रॉम द स्पेसिफिक वर्ड्स यूज्ड बिफोर देम, प्रोवाइडेड दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सो दिस वाज रूल ऑफ एडजस्टम जनरस। विद दिस हमने हमारे 6 रूल्स ऑफ प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन खत्म कर दिए। अब 2 सेकेंडरी रूल्स बाकी है जो आने वाले वीडियोज में कवर होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग and thank you.